हनुमान भक्त नीम करोली बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नीम करोली बाबा स्वयं हनुमान जी की पूजा करते थे, लेकिन उनके भक्त लोग उनको ही हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को महासमाधि ले ली थी, लेकिन उनके भक्त उन्हें आज भी उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। देश दुनिया के बड़े बड़े नामी चेहरे आज भी उनके आश्रम में पहुंचते हैं। चमत्कार और रहस्यों से भरा कैंची धाम, जहां जाने मात्र से ही बिगड़ी तकदीर संवर जाती है। बाबा नीम करोली के भक्त दुनिया भर में फैले हुए हैं और देश और दुनिया में उनकी 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम कैंची धाम तथा अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित ताउस आश्रम है। वे एक बहुत सीधे और सरल व्यक्ति थे। उन्हें लोग कंबल वाले बाबा भी कहते थे। नीम करोली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था और मात्र 17 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, क्रिकेटर विराट कोहली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम शामिल है। उत्तराखंड के कैंची धाम की बहुत बड़ी मान्यता है। कहते हैं कि यहाँ पहुंचकर सच्चे मन से माथा टेकने वालों की हर इच्छा पूरी होती है। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से भी बताए जाते हैं। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स 1974 से 1976 के बीच भारत भ्रमण के लिए निकले थे। स्टीव जॉब्स सबसे पहले हरिद्वार पहुंचे, उसके बाद वो कैंची धाम पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्हें पता लगा कि बाबा समाधि ले चुके हैं, लेकिन बाबा जी की प्रेरणा उनको लगी और उसके बाद उन्होंने वापस पहुंचकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। कहा तो यह भी जाता है स्टीव को एप्पल के लोगों का आइडिया बाबा के आश्रम से ही मिला था। नीम करोली बाबा को सेब बहुत पसंद थे। एप्पल के लोगों की सत्यता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार की बात है, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने प्रधानमंत्री मोदी को एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो बहुत परेशान थे फेसबुक को लेकर, काम अच्छा नहीं चल रहा था, यहाँ तक कि फेसबुक को बेचने तक की नौबत आ गई थी। तो उनके गुरु जो कि एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब हैं, उन्हें सलाह दी कि वो इंडिया जाकर कैंची धाम में नीम करोली बाबा के दर्शन करें। मार्क जुकरबर्ग यहाँ पे 2007 में आए। मार्क जुकरबर्ग का यह मानना है कि कैंची धाम में आके उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई और उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुआ। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया कि उन्हें नीम करोली बाबा की तस्वीर को ही देखकर एक दिव्यता का अनुभव हुआ। वो इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने का फैसला कर डाला। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा 2009 में हिंदू धर्म अपना लिया जब वो भारत में शूटिंग के लिए आई थी। जूलिया इन दिनों हिंदू धर्म का पालन कर रही हैं। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ मंदिरों में जाकर प्रार्थना भी करती हैं। बात 2022 की है, जब विराट कोहली काफी समय से खराब फॉर्म में चल रहे थे और 2 साल से उन्होंने कोई शतक भी नहीं लगाया था। ऐसे में वो अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ 2022 को कैंची धाम गए। वहाँ पे उन्होंने हनुमान जी की पूजा करी और बाबा जी का आशीर्वाद लिया। और बाबा का चमत्कार देखिए, लौटने के बाद विराट कोहली का फॉर्म वापस आ गया और उसके तुरंत बाद ही उन्होंने शतक जड़ दिया। ठीक ये होने के बाद अनुष्का शर्मा ने बाबा नीम करोली की पिक्चर इंस्टाग्राम पर शेयर भी की थी। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था, तो बाबा को अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर जाकर अपना चिमटा धरती में गाड़ के ध्यान में बैठ गए। जैसे ही ट्रेन को चलने का ऑर्डर दिया गया, गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। टेक्नीशियन ने इंजन को चेक किया, लेकिन इंजन एकदम सही था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो एक लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने ऑफिशियल्स को बाबा से माफी मांगने को कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक वापस ट्रेन में लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य यात्रियों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया और बाबा को वापस सम्मान पूर्वक ट्रेन में वापस लाने को कहा। टिकट चेकर ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन तुरंत चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली भी पड़ गया। नीम करोली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। बाबा के इस चमत्कार के बारे में बाबा के अन्य भक्त रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में लिखा है। सन 1943 में बाबा एक बार अचानक ही उत्तर प्रदेश में अपने भक्त बुजुर्ग दंपति के घर पे जा पहुँचे और रात को खाना खाकर वहीं एक कंबल लेकर सो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे।
उस रात को उन बुजुर्ग दंपत्ति को रात भर बाबा के कराहने की आवाज आती रही। ऐसे लग रहा था कि बाबा बहुत ही कष्ट में हैं। जैसे ही सुबह हुई, बाबा उठे और उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटा ठीक 1 महीने बाद सही सलामत वापस आ जाएगा और तुम ये मेरा कम्बल लो और इसे गंगा जी में डाल देना और इसको खोल कर देखना नहीं। बाबा नीम करौली के जाने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति ने जैसे ही वो कम्बल उठाया तो कम्बल बहुत ही भारी लग रहा था, तो उसके अंदर कुछ लोहे की आवाज सी आ रही थी, पर बाबा के कहे अनुसार वो उसको खोलकर नहीं देखते हैं और गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा 2nd वर्ल्ड वॉर में बर्मा फ्रंट पर ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। जब वो 1 महीने बाद वापस लौटा तो उसने बताया कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ठीक 1 महीने पहले उनकी आर्मी को जापान की आर्मी ने चारों तरफ से घेर लिया था और अंधाधुंध गोलीबारी करे जा रहे थे। उसके लगभग सभी साथी मारे गए। पता नहीं क्या हुआ, कोई भी गोली उसे नहीं लगी। सभी गोली उसके एकदम करीब से उसको छूते हुए निकल जा रही थी। जैसे ही सुबह हुई, उनकी सेना की एक टुकड़ी आ गई और उसके बाद उसकी जान बच गई। ये वही रात थी जब बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर आए थे और रात भर कराहते रहे थे। कहा जाता है कि उनके बेटे को बचाने के लिए बाबा नीम करौली ने सारी गोलियां खुद ही रोक दी थी और कम्बल में वो भारी लोहे की चीज गोलियां ही थी। यही वजह है कि कैंची धाम स्थित मंदिर में आज भी बाबा के भक्त उन्हें कम्बल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।